हेलो, हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है जितेंद्रा मैथ कॉन्सेप्ट में। आई होप कि आप सबका जो एग्जाम है वो अच्छा गया होगा। आपकी जो आपने जो अपना स्कोर है वो भी आप लोगों ने अब मैच कर लिया होगा। तो एक कट ऑफ के बारे में मैंने सुबह भी एक पोस्ट किया था जिसमें लगभग 400-500 लोगों ने मुझे आइडिया दे दिया था कि मतलब उनका जो एवरेज स्कोर है वो क्या है। उसके अलावा यहाँ पे भी जितने मतलब लोगों से बात की उसके आधार पे, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि जो कट ऑफ बनती है वो हम अपने हिसाब से कुछ भी बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें रिव्यू मिलते हैं आसपास से जितने, क्योंकि अब एज ए चैनल हम कम से कम एटलीस्ट इतना है कि बहुत सारे स्टूडेंट के टच में होते हैं, तो आइडिया हमें लगता रहता है कि किसने कितना स्कोर किया है, कितने नहीं किया है। तो वो सारी चीजों के आधार पर, उसके अलावा जो पेपर है उसके आधार पर थोड़ा सा आइडिया हम लगा के आपको बता सकते हैं। और उसके अलावा एक और चीज है कि मैथ्स का दोनों शिफ्टों का, सुबह वाले का शाम वाले का भी सॉल्यूशन मैंने हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करके डाला हुआ है। और जो लड़कियों का एग्जाम 30 तारीख को होने वाला है उसके लिए भी कुछ एक्सपेक्टेड चैप्टर्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रोबेबिलिटी के। उसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट है तो वो भी हम करेंगे। तो एक बार इसके ऊपर बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो ये आइडिया मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कितना क्या रहने वाला है। सबसे पहले एक बार पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो आपकी 5000 पोस्ट हैं जो आपकी कांस्टेबल की दी हुई है, जिसमें जनरल की लगभग 2300 पोस्ट हैं जो जनरल की हैं। ऐसे ही ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएंगी, तो इनके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो अब बात करते हैं कि पेपर का जो लेवल है वो क्या आया था। तो भाई ये तो आप सबको पता होगा कि जो पेपर का लेवल है वो आया था मॉडरेट टू हार्ड, यानी कि पेपर इजी बिल्कुल नहीं आया था। जैसे मैंने भी पेपर देखा, क्वेश्चंस देखे भाई, एसआई का भी पेपर देखा था, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो एसआई में भी नहीं पूछे गए थे लेकिन वो कांस्टेबल में आप लोगों से पूछे गए थे। तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। खासकर जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, देखे थे कैसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे। तो पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर किसी को लग रहा है, किसी के लिए हो सकता है अगर आप बहुत ही ज्यादा, आप बचपन से ही आप सुपर एक्सीलेंट हो पढ़ने में, तो कुछ लोगों को लगेगा नहीं नहीं पेपर आसान था, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। कंप्यूटर के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। तो इसीलिए ये चीज तो कंफर्म है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी। दूसरी चीज प्लस पॉइंट ये है कि वैकेंसी जो है वो बहुत है, 5000 वैकेंसी है। और एक और चीज मैं बता देता हूं कि इसका लगभग 7 टाइम्स, जो कि नोटिफिकेशन में दिया है कि इसका लगभग 7 गुना बच्चे आप जो है फिजिकल के लिए आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो अब आइडिया लगा लो कि यहां से 30-35 हजार बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं इस जो पेपर में से। तो इसके बेस पे आपकी कट ऑफ लगेगी। उसके अलावा 20 नंबर आपको पता है कि वो अलग अलग चीजों के आपको मिलते हैं, उसका आप सबको आइडिया होगा। तो ये जो कट ऑफ अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा ये बेस्ड होगी 80 मार्क्स में से, कि जो पेपर हुआ है खाली उसके बेस पे बता रहा हूं मैं। उसके अलावा जो आपके 20 मार्क्स हैं उसका आपको अलग अलग सबका है, किसी को कितने मिल रहे हैं, किसी को कितने मिल रहे हैं, तो वो आप लोगों को आइडिया होगा। तो इसके बेस पे, तो जैसे अगर मैं जनरल कैटेगरी की यहां पे बात करूं, तो जो अब तक मुझे रिव्यू मिले हैं, तो अगर जनरल की बात करें तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, लेवल भी बहुत अच्छा था। तो और पोस्ट भी ऐसा नहीं है कि कम है। तो जो मुझे लगता है, मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बता सकता हूं कि अगर आपके 60 to 62 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये मार्क्स है, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, कि अगर आपके 60 से 62 क्वेश्चंस ठीक है तो आप मान के चलिए कि फिजिकल आप देंगे ही देंगे। ये मैं रिपीट कर देता हूं कि ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। और एक क्वेश्चन आपको पता है 0.8 मार्क्स का है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर नंबर्स की बात करें, मार्क्स की बात करें, तो वो कितना होगा। तो ये चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो है क्वेश्चंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपके 60 से 62 क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन भी आप मान के चलेंगे, अगर आपके 60 क्वेश्चन भी ठीक हो गए। और एक और चीज मैं बता दूं कि पेपर में क्या था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर इस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं कभी भी इस को 50 से ऊपर नहीं लेके जाता, अगर नेगेटिव मार्किंग होती। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो क्या है कि कुछ लोगों के तुक्के थोड़े बहुत चले भी होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चले होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि जो, और उसके अलावा जो मुझे रिव्यू मिले थे उनके आधार पर मैं बोल सकता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आपके 60 से 62 क्वेश्चंस अगर ठीक हैं, तो आप मान के चलो कि आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो, आप जाओगे वहां तक। उसके अलावा अगर बात करें बीसीबी और बीसीए की, तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस आने वाला है।
लगभग बराबर ही रहेंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो उस अगर मैं बीसीबी की बात करूं तो यहाँ पे मैं मान सकता हूं कि अगर आपके 55 से 58 क्वेश्चंस ठीक होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, कोई इसको नंबर्स पे मत लेके जाएं, और सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको लगता है कि आप इससे एग्री नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका व्यू है, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो जहां तक मुझे अभी लगभग 400 से 500 लोगों के बेस पे मैं ये आपको बता रहा हूं, तो यहां से ये है कि अगर 55 से 58 क्वेश्चंस आपके या इससे ज्यादा अगर ठीक हैं तो आप मान सकते हैं कि आप जो है कट ऑफ 80 में से क्लियर कर लेंगे। बाकी एक चीज जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी बाकी के 20 मार्क्स पे भी डिपेंड करेगी। उसके अलावा यहां पे मैं अगर बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 54 से 56 के आसपास अगर आपके क्वेश्चंस ठीक हैं या इससे ज्यादा हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट अगर आपके मिनिमम बता रहा हूं कि अगर आप इतने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हो, इतने क्वेश्चंस आपके ठीक हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपने अच्छा स्कोर किया है। पेपर के लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि फाइनली से कम भी जा सकती है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतने क्वेश्चन आपके एक गुड अटेम्प्ट में माने जाएंगे कि अगर आपने इतने क्वेश्चन अच्छे किए हैं तो वो बहुत अच्छे हैं और आप डिजर्व करते हो फिजिकल के लिए। उसके अलावा एक और बात करते हैं, अब जो एससी कैटेगरी है, तो एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इनको अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपने 51 से 52 क्वेश्चन या इससे ज्यादा ठीक कर लिए हैं तो आप मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है और आप जो है कर सकते हैं क्वालिफाई फिजिकल के लिए। तो ये है मतलब जनरल के लिए आपको 60 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं या उससे ज्यादा हैं तो बहुत अच्छे हैं। 55 से 58 अगर आपके बीसीबी में या बीसीए में 54 से 56 क्वेश्चन आपके ठीक हैं। उसके अलावा एससी में अगर आपके 51 से 52 क्वेश्चन ठीक हैं। उसके अलावा जैसे एक्स सर्विसमैन की बात करें, अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आपने 38 से 40 क्वेश्चंस ठीक कर दिए हैं, 38 से 40 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, अगर आपने इतने क्वेश्चंस ठीक कर दिए हैं तो इट मींस ये अच्छा स्कोर माना जाएगा एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स वाले भी रह जाते हैं जैसे स्पोर्ट्स कोटे की, तो उसकी वैकेंसी का मतलब पूरा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ना मुझे पोस्ट दिखी नोटिफिकेशन में, कि मुझे ये आइडिया नहीं है कि जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनकी मतलब वैकेंसी कितनी है, यानी कि कितने ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स कोटे से सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन ये चीज तो पक्की है कि जो स्पोर्ट्स कोटे से हैं उनको ये वाले स्कोर नहीं, इससे बहुत कम आपका स्कोर जो है चाहिएगा। तो वो आप मान के चले कि इससे आपका कम यानी कि 40 से 50 क्वेश्चन के बीच बीच में भी अगर आपके ठीक हो गए तो, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता है ना नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि स्पोर्ट्स कोटे की कितनी वैकेंसीज हैं, तो उस बेस पे आप जो है अपने जो मार्क्स हैं वो देख सकते हैं। तो ये है एक रफ सा आइडिया मैंने आपको बता दिया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि फाइनल है। उसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर है। और उसके अलावा जो लड़कियों का पेपर है उसके लिए हम पढ़ेंगे कल से, जो आपकी क्लासेज है 4-5 दिन जो भी बचे हैं तो वो रेगुलर क्लासेज हम वो भी लेंगे। तो ये था एक रफ सा आइडिया जो क्वेश्चंस का बताया है, आप इसका 80% निकाल लीजिए तो वो आप मार्क्स निकाल लोगे, तो ये रहेंगी जो कट ऑफ है। इतने पे एटलीस्ट मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, मुझे जो 400-500 लोगों के बेस पे जो लगा है वो ये लगा है कि इतना अगर आपने कर लिया है तो इसका मतलब है कि आपने बहुत अच्छा किया है। तो उसके अलावा आप कल जो रेगुलर क्लासेस, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी की ही करते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, तो वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आए थे वो भी करेंगे, और जो आ सकते हैं वो भी, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो अब मिलते हैं कल की जो हमारी रेगुलर क्लास है उसमें मिलते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।